Hello, good morning, dear students. I hope you all are good at home. My dear students, today in this video we discuss assignment 13 comprehension. आज हम इस वीडियो में यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन में दी गई एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे. पेज नंबर है 47. So let's we check. A king once become very angry with one of his minister. एक समय की बात है, एक राजा अपने एक मिनिस्टर पर, मंत्री पर किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा हो गया. ही पुट हिम इन प्रिजन फॉर ए लॉन्ग टाइम. गुस्से में उसने वो मंत्री को प्रिजन PRISON प्रिजन मतलब जेल में डाल दिया. वन डे द किंग हैपन्ड टू विजिट द प्रिजन. बहुत लंबे समय तक वो मंत्री प्रिजन में, जेल में रहा. एक दिन राजा ने जेल की मुलाकात ली. When the minister saw him, जब वो मंत्री ने राजा को देखा, he fell at his feet and begged to let me out of prison. तो वो उनके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि मुझे जेल से बाहर निकालो. As the king did not wish to release him, पर राजा को अभी भी उस पर गुस्सा था, तो राजा को उसे बाहर नहीं निकालना था. He said to him, तो उन्होंने उससे कहा, इफ़ यू कैन ब्रिंग मी अ हॉर्स, अगर तुम मुझे एक ऐसा घोड़ा ला के दो, दैट इज़ कि वो नाइदर ग्रे, ना तो ग्रे हो, नॉर ब्लैक, ना तो काला हो, नॉर ब्राउन, ना तो ब्राउन कलर का हो, नॉर वाइट, ना तो सफ़ेद हो, आई विल सेट यू फ्री, तो मैं तुम्हें वो यहाँ से फ्री कर दूँगा, आज़ाद कर दूँगा. तो राजा ने मंत्री के सामने ऐसी शर्त रखी जिसे वो पूरा ना कर सके. राजा ने मंत्री से कहा कि तुम मुझे ऐसा घोड़ा ला के दो, ना तो वो काला हो, ना सफ़ेद हो, ना ग्रे हो, ना ब्लैक हो, ना ब्राउन हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की परमिशन दे दूँगा. अब ऐसा कौन सा घोड़ा हो सकता है? कलर तो कोई भी होना चाहिए ना, और घोड़े में तो इतने ही कलर आते हैं. द मिनिस्टर रिप्लाइड, मंत्री ने कहा, इफ़ यू लेट मी आउट ऑफ प्रिजन, अगर आप मुझे जेल से बाहर निकाल दोगे, आई विल फाइंड यू द हॉर्स दैट यू रिक्वायर, तो आपको जैसा चाहिए वैसा घोड़ा मैं आपको ला के दे दूँगा. राजा मंत्री भी राजा के जैसा ही था, उसने भी सोच समझ कर आंसर दिया कि अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं आपको जैसा चाहिए वैसा घोड़ा ला के दे दूँगा. सो द किंग रिलीज्ड द मिनिस्टर, तो राजा ने ये बात मान ली और उस मंत्री को वहाँ से रिलीज़ कर दिया, निकाल दिया. आफ्टर ही हैड बीन आउट द प्रिजन फॉर अबाउट अ मंथ, एक महीने के बाद, जेल से छूटने के एक महीने बाद वो राजा से मिलने गया. ही वेंट द किंग, राजा से मिला, एंड सेड, और कहा, आई हैव फाउंड द हॉर्स दैट यू रिक्वायर, आपको जैसा घोड़ा चाहिए था वैसा ही मैंने ढूंढ लिया है. प्लीज़ सेंड अ मैन टू ब्रिंग इट टू यू, तो आप अपने आदमी भेजिए और वो घोड़ा मंगवा लीजिए. बट यू मस्ट नॉट सेंड हिम आइदर ऑन मंडे, पर आप उसे ना तो मंडे भेजिए और ऑन ए ट्यूसडे, ना तो मंगलवार को, और ऑन ए वेडनेसडे, ना तो बुधवार को, और ऑन ए थर्सडे, ना तो गुरुवार को, और ऑन ए फ्राइडे, ना तो शुक्रवार को, और ऑन ए सैटरडे, ना तो शनिवार को, और ऑन ए संडे, या ना तो रविवार को. मतलब कि वो मिनिस्टर भी राजा की तरह बहुत शातिर और चतुर था. उसने भी राजा की तरह सेम आंसर दिया. राजा ने जैसा घोड़ा मांगा था उसने वैसा तरीका यूज़ किया कि आप घोड़ा लेने के लिए सैनिक भेजो, पर नहीं सोमवार को भेजना है, नहीं मंगलवार को, नहीं बुधवार को, नहीं गुरुवार को, न शुक्रवार, न शनिवार, न रविवार. इसके सिवा आप किसी भी दिन अपने सैनिक भेजकर घोड़ा मंगवा सकते हो. अब ये 7 ही दिन होते हैं और थोड़ी कोई दिन होता है. यू मे सेंड हिम ऑन एनी अदर डे दैट यू विश, आप और किसी दिन घोड़ा मंगवा सकते हो. द किंग वॉज सो प्लीज, इसका आंसर सुनकर राजा बहुत खुश हो गया. विद एंड द मिनिस्टर रिप्लाई दैट एंड ही मेड हिम द मिनिस्टर अगेन, और उनको जेल से रिहा करके फिर से मंत्री बना दिया गया. तो यहाँ पर राजा की चतुराई के सामने मिनिस्टर ने
भी चतुराई से आंसर देकर अपना पद वापस हासिल किया। थैंक यू।